चलो एक सीन इमेजिन कर, तुमने 1 दिसंबर का टिकट बुक करा रखा है। हो सकता है गोवा ट्रिप के लिए, शादी में जाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, एग्जाम देने, सब चीज प्लान्ड था। तुमने टिकट बुक करवाया फ्लिपकार्ट के थ्रू, अमेजोन के थ्रू या फिर कोई भी टिकट बाइंग ऐप के थ्रू तुमने टिकट बुक करवाया। इंडिगो का डेट था तुम्हारा 1 दिसंबर। एयरपोर्ट तुम जाते हो, मस्त सा अपना चेक इन वेकिन करवा। आफ्टर सम टाइम जब फ्लाइट का टाइम आता है तो डिस्प्ले पे आता है आपका फ्लाइट थोड़ा सा डिले हो चुका है। तुम मन में कहते हो कि चलो कोई बात। सडनली तो तुम्हारा फ्लाइट कैंसिल कर दिया जाता है। तुम्हारे आस पास में हजारों की भीड़ है, हजारों की भीड़, हजारों लोग तुम्हारे आस पास में रहते हैं और हजारों लोग का सिर्फ एक ही सवाल, मेरा टिकट, मेरा रिजर्वेशन, मेरा फ्लाइट कैंसिल क्यों हुआ। ये कोई रैंडम 1-2 फ्लाइट्स कैंसिल नहीं हुए थे। दिसंबर 2025 यानी इसी मंथ में 1 तारीख इंडिगो ने पूरे एविएशन सिस्टम को हिला के रख दिया। थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट कैंसिल इन 1 वीक। लैक्स ऑफ पीपल अटक गए थे इन एयरपोर्ट, इन रोड्स। मीन्स मान लो कि तुम चेन्नई जाने वाले, तुम दिल्ली में थे, तुम्हारा फ्लाइट कैंसिल हो गया तो तुम अटक गए। गवर्नमेंट को बीच में आकर ये पूरे सिचुएशन को हैंडल करना पड़ा, पूरे सिचुएशन को संभालना पड़ा। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम सब जानेंगे अबाउट 1 दिसंबर से लेके 1 सप्ताह के बीच में क्या हुआ, प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है, लाइक कैंसिलेशंस, वाउचर्स एंड पॉलिसीज को, और फ्यूचर्स को जानेंगे कि क्या एयर ट्रैवलिंग और महंगी और रिस्की होते जाएगी, और टिकट प्राइस का रिफंड और कंपनसेशन का असली सच जानेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स। दिस इज सौरभ। आज यहाँ पे हम सब कोई सुगर कोटिंग नहीं करने वाले, डायरेक्ट सीधा बिना टॉलरेंस के बात करेंगे अबाउट इंडियन एविएशन सिस्टम, अबाउट इंडिगो कोलैप्स। पहले हम सब जानते हैं कि 1 दिसंबर को क्या हुआ था। ऑफिशियली क्राइसिस को दिसंबर के फर्स्ट वीक का क्राइसिस बोला जा रहा है, लेकिन वार्निंग 1 दिसंबर को ही आ गया था, जब पहले कैंसिलेशन और लॉन्ग डिलेज होना शुरू हुआ। 1 दिसंबर को डीजीसीए के अकॉर्डिंग इंडिगो ने 1 दिसंबर की मीटिंग में कोई प्रॉपर रेड फ्लैग ही नहीं किया था, और अगले 2-3 दिनों में ये पूरा सिस्टम क्रैश हो गया था। 2 दिसंबर को कैंसिलेशन और डिलेज एग्रेसिव हो गया और 5 दिसंबर तक लगभग 1600 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। ये सेवरली इम्पैक्टेड हो गई। एविएशन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये इंडिया के एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेल्ट डाउन है। अगर हम सब बैकग्राउंड की बात करते हैं तो नवंबर 2025 से पायलट्स के लिए नई ड्यूटी रेस्ट रूल लाई गई। इसमें ज्यादा रेस्ट और कम नाइट ड्यूटी सेफ्टी रूल्स के लिए इंपॉर्टेंस था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो ने अपना क्रू प्लानिंग और हायरिंग और प्लानिंग को एग्जीक्यूट ही नहीं किया, एडजस्ट ही नहीं किया। रिजल्ट, पायलट शॉर्टेज, न्यू रूल्स के कारण फुल्ली क्योस मच गया था, सब कुछ कोलैप्स कर चुका था, और ऊपर से कुछ एयरपोर्ट पे भी चेकिंग में ग्रिड चल रहा था। विंटर के कारण फॉग था, स्मोक था, सब मिलके एक बड़ा स्टॉर्म बन गया जहां फ्लाइट्स डिले होती गई, उसके साथ 3 और फ्लाइट डिलेज होती गई, और ये बड़ा चेन बन गया। अब बात करते हैं लोग कितना फंस गए। अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स आपको शॉक कर देगा। सिर्फ मुंबई में एयरपोर्ट पे 1 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में 905 कैंसिलेशंस हुआ और 1475 डिलेज हुई। जो डिलेज 30 मिनट से ज्यादा का, डायरेक्टली 2.6 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को इम्पैक्ट किया, उनको सफर करना पड़ा था। अब बात करते हैं नेटवर्क लेवल पे क्या हुआ। डेटा के मुताबिक 1 से लेके 9 दिसंबर के बीच में इंडिगो ने अराउंड 4000 डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिल कर दी, जबकि इंटरनेशनल कैंसिलेशन कंपैरेटिवली कम थी। मतलब जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ हुआ वो इंडिया के मिडिल क्लास लोग थे। कई एयरपोर्ट, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु पे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए और स्लोगन्स, प्रोटेस्ट और वीडियोस वायरल होने लगी अबाउट दिस होल सिनेरियो, और एयरपोर्ट पूरी तरह से रेलवे स्टेशन बन गया था। अब प्रेजेंट में बात करते हैं, जब गवर्नमेंट और डीजीसीए की एंट्री हो चुकी है, क्राइसिस इतना बिग हो गया कि सिविल एविएशन मिनिस्टर ने हाई लेवल इंक्वायरी बैठा दी और डिसाइड किया कि इंडिगो का अराउंड 10% ऑपरेशन टेम्पररी कट कर दी जाएगी, और वो 10% ऑपरेशन दूसरी एयरलाइंस को दी जाएगी, ताकि पूरा मार्केट जो हिला हुआ है वो सही से हो जाए। डीजीसीए ने इंडिगो को सो
कॉज नोटिस भेजा, डायरेक्टली बोला प्लानिंग ओवरसाइट रिसोर्स मैनेजमेंट में सीरियस लैप्सेस है। साथ ही 4 सीनियर्स फ्लाइट इंस्पेक्टर जो इंडिगो को मॉनिटर कर रहे थे उनको भी सैक्ड कर दिया गया। मतलब रेगुलेटर खुद भी पैसेंजर में आ गया। अब बात करते हैं टिकट प्राइस कंट्रोल पे। जैसे ही इंडिगो फ्लाइट्स कम हुई, दूसरी एयरलाइंस ने डिमांड का फायदा उठाया और फेयर्स को स्काई हाई कर दी। इसके बाद गवर्नमेंट ने लिमिटेड टाइमलाइन में प्राइस को कैप्स लगाना पड़ा ताकि मिडिल क्लास लोगों को, ताकि पब्लिक को एक नॉर्मल से दूरी के लिए ज्यादा फेयर पे ना करना पड़े, ज्यादा प्राइस पे ना करना पड़े। अब प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में इंडिगो का क्या रिस्पॉन्स आया। इंडिगो के सीईओ ने वीडियो मैसेज में को सीरियस ऑपरेशनल ब्रेकडाउन बोला और प्लानिंग गैप को एक्सेप्ट किया और बोला कि ऑपरेशंस 10 से 15 दिसंबर के बीच में स्लो से नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगी और पूरी तरह से स्टेबिलिटी फरवरी 2026 तक का टारगेट दिया है उन्होंने। और पब्लिक एंगल को कंट्रोल करने के लिए इंडिगो ने पैसेंजर्स को 3 से लेके 5 दिसंबर के बीच में, जिसे सबसे ज्यादा ये इम्पैक्ट को बर्दाश्त करना पड़ा है, सबसे ज्यादा ये इम्पैक्ट को सहना पड़ा है, उनके लिए 10,000 रुपीज का ये ट्रैवल वाउचर प्रोवाइड करने का अनाउंस किया है। ये फ्यूचर्स इंडिगो फ्लाइट्स के लिए। इंडियन रूल्स के हिसाब से अगर एयरलाइन फ्लाइट कैंसिल करती है तो पैसेंजर्स के पास फुल हक होता है कि रिफंड और अल्टरनेटिव फ्लाइट चूज करने का, और शॉर्ट नोटिस कैंसिलेशन पे मिल्स के लिए होटल स्टे तक का राइट मिल सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों को राइट्स पता ही नहीं है। कई लोग एयरपोर्ट पे ही फाइट करते रहे, जबकि लॉ के अंदर वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते थे। जैसे ही ब्लॉक टाइम 2 घंटे से ज्यादा होती है, 2 घंटे से ज्यादा वाली फ्लाइट के लिए 10,000 तक का कंपनसेशन कैप होता है। अब बात करते हैं टिकट प्राइस एंड फ्यूचर्स के लिए। जब एक जाइंट एयरलाइन जैसे इंडिगो, जो इंडिया का लार्जेस्ट कैरियर है, इतना बड़ा ऑपरेशन कट मारता है तो पूरा फेयर सिस्टम हिल जाता है। सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो अब एयरलाइंस की प्राइस टर्बो मोड में ऊपर जाते हैं। ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखा गया। अभी अगर ऐसे ही स्टाफ शॉर्टेज, रेगुलेशन सॉफ्ट और सिंगल एयरलाइन डोमिनेंस प्रॉब्लम चलते रहे तो फ्यूचर्स में इंडिया का एयर ट्रैवल प्रिडिक्टेबल बस की तरह हो जाएगा, या फिर हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए, लाइक लॉटरी टाइप फ्लाइट बन सकता है। कब सस्ता मिलेगा, कौन से मोमेंट पे कैंसिल होगा, जिसका कोई आइडिया किसी को नहीं हो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रू ड्यूटी रूल को स्ट्रिक्ट करना सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट। थके हुए पायलट से प्लेन उड़वाना ये किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन एयरलाइन अगर ये प्लान टाइमली नहीं करता है तो हर बार जब भी नया सेफ्टी रूल आएगा तो उसका बिल पैसेंजर्स के डिले, कैंसिलेशन, हाई पेयर के फॉर्म में देखा जा सकता है या फिर देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रिकॉशन पे। नॉर्मल आदमी क्या करे जब भी पीक सीजन लाइक दिसंबर, लॉन्ग वीकेंड्स या फेस्टिवल में प्लान करो, ट्राई करो कि एक बफर डे रखो। सेम डे एग्जाम, इंटरव्यू, फेस्टिवल, शादी के लिए फ्लाइट मत, स्पेशली लेट इवनिंग या लेट नाइट का, क्योंकि उस टाइम पे डिलेस चेन रिएक्शन से वर्स्ट हो जाते हैं। अपने राइट्स को जानो, कैंसिलेशन हो जाए काउंटर पे फाइट मत करो। एयरलाइंस के मॉल, एसएमएस का स्क्रीनशॉट, बोर्डिंग पास, टिकट सब सेव रखो। डीजीसीए के रूल के हिसाब से तुम रिफंड और रीरूटिंग मेल और कुछ केसेस में मैंडेटरी कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो। ये कोई फेवर नहीं है, ये आपका लीगल राइट्स है। अब बात करते हैं रियल टाइम चेक। एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस बार बार चेक करो, एयरलाइन ऐप और एयरपोर्ट की वेबसाइट दोनों पे। इंडिगो जैसी एयरलाइन अब कहीं केस कैंसिल होने पे 6 घंटे पहले नोटिफाई करने का क्लेम कर रही है। तो अगर तुम टाइम पे चेक करोगे तो फ्री एयरपोर्ट पे फंसने से बच सकते हो। अब बात करते हैं मल्टी ऑप्शंस माइंडसेट। अगर क्राइसिस टाइप सिचुएशंस जैसे ये वाला था तो पूरा भरोसा एक फ्लाइट या एक एयरलाइन पे मत रखो। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रेन, बसेस या दूसरे एयरपोर्ट्स के रूट्स को भी बैकअप में रखना स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। सिस्टम तुम्हारी इमोशंस नहीं समझेगा, इसलिए
तुम्हें अपनी प्लानिंग थोड़ी हार्टलेस होके बनानी पड़ेगी। अब एक ओपिनियन की बात करते हैं, एक ब्रूटल बाइट स्टेटमेंट की बात करते हैं। सच बताऊं, ये जो दिसंबर 2025 इंडिगो मेल्टडाउन है ना, ये सिर्फ एयरलाइन का इशू नहीं है, ये एक एटीट्यूड का इशू है। पहली ग्रोथ बाद में प्लानिंग का इशू है। जब तक सब स्मूथ था, सबको मार्केट शेयर, चीप टिकट और फास्टेस्ट एक्सपेंशन का हाई था, जैसे ही सेफ्टी रूल्स और क्रू रेस्ट के लिए स्ट्रिक्ट रूल आए, पूरा जुगाड़ सिस्टम धपाक से ग्राउंड पे गिर गया। गवर्नमेंट भी लास्ट मिनट जागी, हाफ इंडिया एयरपोर्ट पे फंस गया था, तब जाके गवर्नमेंट जागी। तो इंक्वायरी, प्राइस गैप, सो कॉजेज नोटिस। पहले से अगर रियलिस्टिक कैपेसिटी और बैकअप प्लान चेक होते तो शायद आज 5 लाख लोग अपने घर, ऑफिस, फेस्टिवल में आराम से रहते, खुशी रहते। अब थोड़ा और करवा पे बात करते। एयरलाइंस के लिए हम सिर्फ एक पीएनआर नंबर है। जब तक सीट फुल हो रही है तब तक हम वैल्यूड कस्टमर। जिस दिन सिस्टम फेल हो जाती है उस दिन हम रिग्रेट्स ऑफ इनकन्वीनियंस। 10,000 का वाउचर सबका गुस्सा थोड़ा शांत करेगा, लेकिन लॉस्ट टाइम, वो टाइम जो बीत गया, और मेंटल स्ट्रेस उसका क्या एमआरपी होता है आप थोड़ा बताना। और हाँ, चीप फेयर का क्रेज भी थोड़ा रियलिटी चेक मांगता है। जब हम सिर्फ सबसे सस्ता टिकट को रिवॉर्ड करते हैं तो एयरलाइन भी सबसे ज्यादा एग्रेसिव रूप से ग्रोथ करती है। सेफ्टी मार्जिन, क्रू बफर और प्लानिंग सब कुछ एक्सेल सीट में नंबर बन जाती है। तुम लोग बताओ, क्या तुम या तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे फ्रेंड्स को इस इंडिगो क्राइसिस ने अफेक्ट किया? फ्लाइट कैंसिल कौन सी सिटी में हुई और वो कितने घंटे तक एयरपोर्ट पे फंसे रहे? कमेंट्स में अपनी स्टोरी लिखो। शायद नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेस्ट कमेंट को हमसे फीचर करे। अगर तुम्हें लगा कि कोई इस पूरे सीन पे सच बोल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन सब के साथ दिसंबर में इंडिगो का एक्सपेरिमेंट हुआ है, और ब्रूटल बाइट्स को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं, सिस्टम का पोस्टमार्टम करते हैं, उनकी गलतियों को बताते हैं विद ब्लंट, रॉ और बिना फिल्टर। सो लास्टली एक ही बात बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। बाकी के लिए कल मिलते हैं। Bye bye.